नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल। आज की खबर थोड़ी अलग है, थोड़ी हैरान करने वाली है और कहीं ना कहीं दुनिया की राजनीति के उस चेहरे को दिखाती है जो अक्सर सुर्खियों में तो आता है लेकिन समझना आसान नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं मुहोजी कैनेरगाबा की। जी हाँ, वही युगांडा के आर्मी चीफ जो पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने टर्की से $1 बिलियन और सबसे खूबसूरत महिला देने की मांग कर दी। अब सुनने में ये बात किसी मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन जब ये बयान किसी देश के सेना प्रमुख की तरफ से आता है तो मामला सिर्फ मजाक का नहीं रह जाता, ये एक सीरियस जियोपॉलिटिकल डिस्कशन बन जाता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मुहोजी कैनेरगाबा चर्चा में आए थे जब उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी से शादी करने की इच्छा जताई थी। उस वक्त भी उनके इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। एक अफ्रीकी देश का आर्मी चीफ यूरोप की एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान दे रहा है, ये अपने आप में अनयूजुअल था। अब सवाल उठता है, आखिर मुहोजी कैनेरगाबा ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका है या इसके पीछे कोई डीपर स्ट्रेटेजी है? अगर हम युगांडा की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझें तो पता चलता है कि मुहोजी सिर्फ एक आर्मी चीफ ही नहीं है, बल्कि वो योवेरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं, जो पिछले कई दशकों से उगांडा के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में मुहोजी को फ्यूचर लीडर के तौर पर भी देखा जाता है, यानी उनके हर बयान का पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है और यही वजह है कि उनके ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स सिर्फ पर्सनल ओपिनियन नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें युगांडा की ब्रॉडर पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर देखा जाता है। अब आते हैं उनके इस नए बयान पर। टर्की से $1 बिलियन और सबसे खूबसूरत महिला की मांग, ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का प्रोवोकेशन है, एक तरीका है ग्लोबल अटेंशन खींचने का। आज के समय में सोशल मीडिया डिप्लोमेसी एक बड़ा टूल बन चुका है। कई नेता और अधिकारी अपने स्टेटमेंट्स के जरिए हेडलाइंस बनाते हैं और इनडायरेक्टली अपनी प्रेजेंस ग्लोबल स्टेज पर दर्ज कराते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक सीरियस कंसर्न भी है। जब कोई सेना प्रमुख इस तरह की बातें करता है तो इससे उस देश की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उगांडा की इमेज को लेकर सवाल उठ सकते हैं। अब अगर हम टर्की की बात करें तो रिसेप तय्यिप एर्दोआन के नेतृत्व में टर्की एक मजबूत रीजनल पावर बन चुका है। उसकी फॉरेन पॉलिसी काफी असर्टिव है और वो अफ्रीका में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में युगांडा जैसे देश के साथ रिलेशंस भी टर्की के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह के बयान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑकवर्ड बना सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक जोक था, क्योंकि मुहोजी पहले भी कई बार कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कर चुके हैं जिन्हें बाद में या तो डिलीट कर दिया गया या फिर उन्हें लाइट हार्टेड बताया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक आर्मी चीफ होते हैं तो आपके वर्ड्स का वेट बहुत ज्यादा होता है। आप जो भी कहते हैं उसे सीरियसली लिया जाता है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना कहा गया हो। उगांडा के लिए ये सिचुएशन डेलिकेट है। एक तरफ मुहोजी का इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस की सेंसिटिविटी है। अगर ऐसे बयान बार बार आते हैं तो इससे युगांडा की फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या युगांडा सरकार इस पर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देगी? क्या टर्की इस पर रिएक्ट करेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। धन्यवाद।